Hello, all my viewers, and today I'm going to solve this question from the topic EMI, and this is based on emotional EMF. Question कह रहा है हमसे, स्लाइडर PQ of mass M length L slide down two smooth conducting fixed bars set inclined at an angle. तो ये fixed bar आपको दिख रही है, दोनों bars हैं थीटा एंगल पे, inclined पे नहीं, इस तरह का ऐसा, इसमें यहाँ कुछ कैपेसिटर लगा हुआ है और स्लाइडर नीचे की तरफ जा रहा है. System is placed in a uniform magnetic field in the direction perpendicular to the incline. तो फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इंक्लाइन के ही परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसी. The resistance of the bars and the sliding conducting wire are negligible. कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक्सलेशन निकालना है. तो क्या होगा, तो लेट करते हैं कि ये टॉपिक इमोशनल ईएमएफ का है, तो लेट करते हैं कि किसी इंस्टेंट पे जो रॉड की स्पीड है वो कुछ v है. ठीक, तो इसमें कुछ ईएमएफ पैदा होगा, इट इज इक्वल टू, निकाल सकते हैं v क्रॉस b डॉट dl से निकाल सकते हैं. b यहाँ पे अंदर ही है, इस तरफ परपेंडिकुलर है, तो अगर आप v क्रॉस b करें, हम अगर राइट हैंड रूल से देखें तो v क्रॉस b कुछ निकल के जो है इस तरफ आ जाएगा. रॉड की लेंथ के अलॉन्ग ही आ जाएगा v क्रॉस b, अगर आप राइट हैंड रूल से देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट करके, राइट हैंड स्क्रू रूल से, मतलब बैटरी कुछ ऐसी बन जाएगी इसमें. और तो ये एंगल 90 है क्योंकि फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये v भी आएगा और फिर l हो जाएगा. तो v क्रॉस, मतलब इस रॉड में अगर v क्रॉस b देखें तो कुछ इधर ही आ रहा है, लेंथ भी इधर ही है, तो ये जो एंगल है इनके बीच में वो cos 0 हो जाएगा vb में l में. सो vb l ही है, इसका आंसर आएगा मेरा, bl भी बोल सकते हैं. तो इस इमेफ की वजह से जो बैटरी बन गई है वाली, इसकी वजह से कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा. ठीक है, तो चार्ज कितना हो कैपेसिटर पे वो देख लेते हैं. अब एक सर्किट खाली ये है कि एक कैपेसिटर है और ये एक बैटरी बन गई, कुछ ईएमएफ है इसका. तो कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा, C इंटू ई होगा, तो C इंटू बी एल इंटू वी. इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी क्यू बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू C बी एल डी वी बाई डी टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू C बी एल इंटू ए. ये इसका करंट हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर लिया तो करंट निकल के आ गया. अब इस करंट की वजह से हुआ क्या, अब इस करंट की वजह से एक उस रॉड पे एक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, वो भी निकाल सकते हो आप, आई एल क्रॉस बी. आई तो आपने निकाल ही लिया, एल वेक्टर फिर से इधर है और बी इसके परपेंडिकुलर ही है, तो ये एंगल भी 90 रहेगा. ठीक, आई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, सी बी एल ए इंटू एल बी, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर एल ए. तो ये एक मैग्नेटिक फोर्स आएगी जो इसके मोशन को रोकेगी, अपोज करेगी, बिकॉज अपोज करती है, बिकॉज फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, हमेशा नीचे की तरफ गिर रहा है, तो अपोज करेगी इसके मोशन को, तो पीछे की तरफ वो फोर्स लगेगी. इसकी डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं. और नीचे की तरफ एक और फोर्स है इस पे, एम जी साइन थीटा, जो नीचे खींच रही होगी, तो हम लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा माइनस एफ बी इज इक्वल टू एम ए. आपको थोड़ी डायरेक्शन खुद निकालनी पड़ेगी, बिकॉज डायरेक्शन बताना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ से. तो ए को इसको उधर ले आते हैं, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर एल, ये प्लस आएगा इंटू ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी. थोड़ा सा गड़बड़ हो गई कहीं पे लगता है मुझे, तो सी का नहीं, ये एल का स्क्वायर होगा. तो इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं. तो जब भी मोस्टली में फॉर कैपेसिटर हो तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको. तो आई बिलीव आप लोग क्लियर होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.